चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 होने का मतलब है इससे पहले हमने 1 से लेकर के 9 तक के जो लेक्चर्स हैं उनको कवर अप कर लिया है। एंड वी होप कि इनके नोट्स जो हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे। ये क्या है सर? ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको जो प्रीवियस क्लासेस होती है उनको कम से कम 3 बार देखना होता है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को जो है वो पढ़ सकते हैं। सर मैं ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर कभी भी नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है एंड जैसे ही कोई भी न्यू पॉइंट आपको मिलता है उसको ले जाकर के अपने नोट्स में अपडेट कर लेना होता है। रेगुलर आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड स्ट्रेट अवे आपको यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास में लेट आते हैं तो इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी, सो इससे बचने के लिए पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। द मीडियम ऑफ द टीचिंग इज बाईलिंगुअल, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, सो प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन वाइल ज्वाइनिंग द लेक्चर एंड जब कभी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है। आज की क्लास में जो है हम लोग यहाँ पे एप्टीट्यूड को जो है वो पढ़ेंगे और एप्टीट्यूड को लेकर के यूपीएससी ने बार बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हमको यहाँ पे समझना होता है कि एप्टीट्यूड जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है, एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है एंड इन सभी के अंदर डिफरेंसेस आपके पास यहाँ पे क्या होता है। हमको इसके साथ साथ यहाँ पे ये चीज़ भी समझनी होती है दैट कि इन सभी में से ना यूपीएससी में एक सिविल सर्वेंट के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी आपके पास यहाँ पे होती हैं। तो एक एक करके समझने की कोशिश है वो करते हैं। सबसे पहली चीज आपके पास यहाँ पर आती है कि सर ये एप्टीट्यूड जो है वो क्या होता है। देखिए एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड बेसिकली हमारी ये कैपेबिलिटी होती है कि हम किस तरीके से आज के टाइम में लर्न करके या आज के टाइम में हमारी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करके मैं फ्यूचर में किसी भी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगा, इस एबिलिटी को जो है वो एप्टीट्यूड कहा जाता है। सो अगर हम बेसिकली इसको डेफिनेशन वाइज देखें तो एप्टीट्यूड क्या है, ये एक नेचुरल एबिलिटी आपके पास होती है या फिर आपका एक पोटेंशियल होता है टू लर्न और परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क सक्सेसफुली इन द फ्यूचर। कि सर हम सक्सेसफुली फ्यूचर के अंदर ना सक्सेसफुली एक टास्क को परफॉर्म करेंगे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये हमको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये हम हमारे एप्टीट्यूड के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। अभी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, लैंग्वेज को लर्न करना हो सकता है, मैथमेटिक्स के लिए हो सकता है, लीडरशिप के लिए हो सकता है, म्यूजिक के लिए आपके पास हो सकता है। एप्टीट्यूड जो आपके पास होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है जिसको हम मेंटल एप्टीट्यूड कहते हैं और एक होता है जिसको कि हम फिजिकल एप्टीट्यूड आपके पास यहाँ पे कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सिर्फ मेंटल एप्टीट्यूड क्या है और फिजिकल एप्टीट्यूड आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। मेंटल एप्टीट्यूड आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि हम रीजन कर सकें, एनालिसिस कर सकें, कम्युनिकेट यहाँ पर कर सकें। जबकि फिजिकल एप्टीट्यूड क्या होगा, जो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स में, डांस में, एथलीट्स में आपके पास इस तरीके से जो है वो काम मिलता है। तो आई होप अभी तक हमारी ये दो चीजें हमारे को जो है वो पूरी तरीके से क्लियर होगी। कि आज हम लर्न करके, आज हम प्रोफेशनली डेवलप करके फ्यूचर में एक टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, ये आपका एप्टीट्यूड होता है। एंड एप्टीट्यूड कितने तरीके का होता है, तो एप्टीट्यूड दो तरीके का होता है। पहला आपके पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल एप्टीट्यूड एंड दूसरा आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एप्टीट्यूड। यहां तक सभी को क्लियर है? आगे जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये चीज आती है कि हमको तीन चीजें देखनी होती है, एक एबिलिटी, एक अचीवमेंट और एक एप्टीट्यूड। अब इन तीनों में समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस आपके पास यहाँ पे होते हैं। देखिए एबिलिटी क्या है, एबिलिटी है कि मैं आज क्या कर सकता हूँ, इट इज रिलेटेड विद प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट के आज के टाइम में ना मैं क्या चीज कर सकता हूं, दैट इज नोन एज माई एबिलिटी। वो मेरी एबिलिटी होगी कि मैं आज क्या कर सकता हूं, प्रेजेंट से रिलेटेड है। सेकेंड टर्म हमारे पास यहाँ पे थी अचीवमेंट की। अचीवमेंट आपके पास यहाँ पे क्या होता है, अचीवमेंट बेसिकली ये चीज है कि आज तक ना हमने क्या चीज कर लिया। वो कहते हैं ना कि आज तक हमने हमारी लाइफ में क्या उखाड़ लिया, वो आपके पास यहाँ पर आपका अचीवमेंट में जो वो काउंट होता है। सो नाउ अचीवमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अचीवमेंट प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर से अगर हम लोग देखें तो अचीवमेंट जो है वो बेसिकली हमारे पास्ट से जो है वो रिलेटेड होता है। एंड थर्ड चीज आपके पास यहाँ पर आती है, दैट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है, जो हमारे पास हमको बताता है कि फ्यूचर में हम लोग किस चीज को करने के लिए जो है वो पोटेंशियल है। सो एबिलिटी क्या हो जाएगी, एबिलिटी विल बी व्हाट यू कैन डू, आप क्या चीज कर सकते हो प्रेजेंट के अंदर। अचीवमेंट क्या हो जाएगा, व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, कि आज तक आपने क्या क्या चीजें कर ली है, जो कि पास्ट से रिलेट करता है। एंड एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड इज व्हाट यू कैन पोटेंशियली डू इन द फ्यूचर, कि आप आगे जो है वो फ्यूचर के अंदर क्या चीजें जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड जो है बेसिकली एक आपका नेचुरल पोटेंशियल या फिर आपका एक टैलेंट होता है जो कि हम फ्यूचर में क्या चीज, फ्यूचर को की सक्सेस को प्रेडिक्ट करता है।
बट इफ वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है? लिंकिंग और प्रेफरेंस ऑफ समथिंग के। एप्टीट्यूड तो मुझे ये कहता है कि चलो ठीक है, आई कैन गो एंड फ्यूचर के अंदर ना मैं गरीबों की मदद जो है वो कर सकता हूँ, बट वंस अगेन, क्या मैं सच में ये काम करूंगा? क्या विल आई रियली गो एंड हेल्प पुअर्स? मे बी और मे नॉट बी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई सेल्फ इंटरेस्ट, कि मैं उस टाइम में ये काम को करना चाहता हूँ या फिर मैं उस टाइम में ये काम को नहीं करना चाहता हूँ। दैट्स इट बेसिकली, यहाँ पर जो है ये चीज़ आपके पास डिपेंड जो है वो करती है। अब इसी में अगर हम और चीज़ों को देखें तो हमारे लिए क्या चीज़ यहाँ पर ज़रूरी होती है, एक सिविल सर्वेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? एक सिविल सर्वेंट के लिए एप्टीट्यूड होना भी ज़रूरी है, साथ में उसका इंटरेस्टेड होना भी ज़रूरी है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सर एप्टीट्यूड जो है एक सिविल सर्वेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए एप्टीट्यूड सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस किस चीज़ के लिए? एनालिटिकल एप्टीट्यूड ज़रूरी है, लीडरशिप एप्टीट्यूड ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, एथिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड जो है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या फर्क होता है और क्या डिफरेंसेस होते हैं? एप्टीट्यूड बेसिकली क्या है? ये नेचुरल पोटेंशियल होता है। इंटेलिजेंस क्या है? ये जनरल एबिलिटी होती है टू थिंक, टू लर्न, टू रीजन एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर हम एप्टीट्यूड को देखें तो ये फील्ड स्पेसिफिक होता है, जबकि अगर मैं इंटेलिजेंस को देखूं तो वो ब्रॉड होता है एंड वो जनरलाइज होता है। अगर हम एप्टीट्यूड को देखें तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, जबकि इंटेलिजेंस को अगर हम देखें वो प्रेजेंट ओरिएंटेड आपके पास होता है। अगर हम एप्टीट्यूड को देखें तो ये प्रेडिक्ट करता है सक्सेस इन अ पर्टिकुलर एरिया, जबकि ये तो कैसा है? ये जनरल है आपके पास, तो वो कॉग्निटिव एबिलिटी को दिखाता है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस के अंदर जो है वो डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि सर हमको एप्टीट्यूड चाहिए या फिर हमको इंटेलिजेंस चाहिए, इन दोनों में से हमको जो है वो क्या चाहिए? तो हमको इंटेलिजेंस भी चाहिए होता है, हमको एप्टीट्यूड भी जो है वो चाहिए होता है। इंटेलिजेंस क्यों चाहिए होता है? पॉलिसी एनालिसिस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, लॉजिकल रीजनिंग करने के लिए, और डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमको इंटेलिजेंस की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर हम लोग एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड हमको इंटीग्रिटी, लीडरशिप, एम्पैथी, पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सभी के लिए हमको जो है वो एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर हम इंटेलिजेंस को देखें तो इंटेलिजेंस क्या करेगा? वो हमारे ब्रेन को पावर देता है, जबकि एप्टीट्यूड क्या करता है? हमारे ब्रेन को एक डायरेक्शन देता है कि हमको एक्चुअल में किस दिशा में जो है वो सोचना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक के एक सिविल सर्वेंट को जो है वो क्या क्या चीज़ें चाहिए? एप्टीट्यूड, उसको सिर्फ एप्टीट्यूड चाहिए या फिर उसको एप्टीट्यूड के साथ साथ इंटेलिजेंस भी जो है वो चाहिए? एंड मैं तो ये कहता हूँ एक सिविल सर्वेंट के पास दोनों ही चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो जस्ट एक डायरेक्शन लेकर के जो आप करेंगे भी क्या? तो हमको दोनों ही चीज़ें जो है आपके पास यहाँ पे चाहिए होती है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एक थर्ड टर्म आपके पास यहाँ पर आती है जिसको बोलते हैं एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। चलो।